आचार्य जी मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी 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 सर, धन्यवाद। हाँ, अब मैं कक्षा आपको समर्पित करता हूँ। आप अपने उद्बोधन का प्रारंभ करिए। जी बहुत बहुत हार्दिक स्वागत, अभिनंदन आपका। धन्यवाद सर। जी सर्वेभ्यो नमो नमः। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। परम आदरणीय इस कार्यक्रम के संयोजक श्रीमान सुनील जी तथा इस कार्यशाला के सभी आयोजन समिति के सदस्य तथा इस आभासीय पटल के माध्यम से कार्यशाला में संयुक्त सभी ज्योतिष विद्या के समुपासक, मुझे जो विषय दिया गया है वो है स्वर शास्त्र या ज्योतिष शास्त्र में स्वर का महत्व। ज्योतिष शास्त्र वेद का एक प्रमुख अंग है और जिस तरह से आंखों से हीन व्यक्ति एक पद भी स्वयं आगे नहीं चल सकता है, उसी तरह जिस व्यक्ति को ज्योतिष शास्त्र का ज्ञान नहीं है वह वेद का ज्ञाता नहीं हो सकता है। तो वेद और वेदांत को जानने के लिए ज्योतिष शास्त्र का अध्ययन अत्यंत आवश्यक है। काल विधान शास्त्र है ये जो समय का ज्ञान कराता है। ऐसे महनीय शास्त्र को वेदांग में मूर्धन्य स्थान प्राप्त। यथा शिखा मयूराणाम नागानाम मणयो यथा तद्वत वेदांग शास्त्राणाम ज्योतिषा मूर्धनि स्थितम। जैसे नागों के सिर पर मणि और मोर के सिर पर शिखा का प्राधान्य है, उसी प्रकार वेदांग में ज्योतिष शास्त्र का मूर्धन्य स्थान है। समय ज्ञापक इस शास्त्र की आज इस संसार को महती आवश्यकता है कि कब आपके जीवन में शुभ और अशुभ समय का ज्ञान जिस विद्या के द्वारा होता है, आपके जीवन में घटने वाली शुभ और अशुभ घटनाओं का पूर्वानुमान हम जिस शास्त्र से करते हैं वो ज्योतिष शास्त्र है। और ये ज्योतिष शास्त्र हमको तमसोमा ज्योतिर्गमय, अंधकार से प्रकाश की तरफ चलने के लिए प्रेरित करता है। क्योंकि ज्योति का अर्थ है प्रकाश। जिस शास्त्र के अध्ययन से आपके जीवन में प्रकाश आए, जिस शास्त्र के अध्ययन से ये संसार प्रकाशित हो, जिस विद्या पढ़े, जिस विद्या से आगे बढ़े, आपके जीवन आए, ऐसा शास्त्र ज्योतिष स्वरूपक शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र आज के युग में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इसलिए ज्योतिष शास्त्र का अध्ययन इस कलिकाल में परम आवश्यक है। ज्योतिष शास्त्र को हमारे ऋषि मुनियों ने 3 मुख्य भागों में विभक्त किया है: गणित, संहिता और होरा शास्त्र।
जिस शास्त्र में जिस ज्योतिष की जिस शाखा के द्वारा ग्रह नक्षत्र आदि का ज्ञान किया जाता है, उनकी गति स्थिति का परिमाण किया जाता है, वो गणित शास्त्र है। और जिस शाखा के द्वारा समष्टिगत अध्ययन किया जाए, किसी क्षेत्र विशेष का फल निरूपण किया जाए, सामूहिक रूप से फल कथन जिस शाखा के द्वारा होता है वो संहिता विभाग है। और जिस विद्या से व्यक्तिगत शुभ और अशुभ का निर्धारण किया जाता है वह जातक स्कंद है। और स्वर विद्या या स्वर शास्त्र भी जातक स्कंद का एक महत्वपूर्ण भाग है, क्योंकि आज के युग में जिस तरह से आज का आप समय देखते हैं, उस समय में ये स्वर विद्या जो है अत्यंत उपयोगी है, क्योंकि नानाविध प्रतियोगी परीक्षाओं में हमारे छात्र छात्राएं आज भाग लेते हैं। यदि इस स्वर विद्या के द्वारा, इस स्वर विद्या के अध्ययन से कोई छात्र प्रतियोगी परीक्षाओं में जाता है तो उसे अभिष्ट की सिद्धि प्राप्त हो सकती है, क्योंकि प्राचीन काल में इस का उपयोग प्राय राजा महाराजा किया करते थे। जो स्वर विद्या है इसका प्रयोग राजा महाराजा करते थे, क्योंकि जिस राजा के पास स्वरज्ञ नहीं होता था उस राजा को पुष्प से भी युद्ध करने की आज्ञा नहीं दी जाती थी। ऐसा जो स्वर शास्त्र है, जिसके ज्ञान के बिना या जिस राजा के पास स्वर को जानने वाला ज्योतिषी नहीं होता था, उस राजा को पुष्प से भी युद्ध नहीं करना चाहिए, क्योंकि यदि उस राजा के पास संपूर्ण सेना है, रथ है, हाथी है, घोड़े हैं, लेकिन यदि स्वर बल व्यक्ति के पास नहीं है, उस राजा के पास स्वर बल नहीं है, या उस राजा के साथ कोई स्वर तो उस राजा की जो बड़ी से बड़ी सेना भी बड़ी से बड़ी सेना होकर भी उस राजा की पराजय होती थी। प्रत्येक जो भूपाले संपूर्ण यदि वाहिनी तथापि भंग मायाति नृपोहीन स्वरोदयी। तो ऐसे राजा यदि संपूर्ण सेना से युक्त भी है तब भी वो विजयश्री को प्राप्त नहीं कर सकता है। इसलिए प्राचीन काल में प्रत्येक राजा के साथ कोई ना कोई स्वर को जानने वाला ज्योतिषी अवश्य होता था, क्योंकि अगर बिना स्वर शास्त्र को जानकर के भी वह राजा कभी युद्ध में विजय प्राप्त करता है तो जो वर्ण बनते उसकी विजय प्राप्त होती थी। और जिस के पास कोई स्वर को जानने वाला ज्योतिषी नहीं है, उसका जो राज्य है वो केले के समान कभी भी नष्ट हो सकता है। यस्य कोपि गृहे नास्तंभोपम राज्यम निशितम तस्य भूपते। तो उस राजा का जो राज्य था वो केले के स्तंभ की तरह नष्ट हो जाता था जिस राजा के पास कोई स्वर को जानने वाला ज्योतिषी था। और इस स्वर विद्या के द्वारा राजा क्या करता था, जिस राजा के पास स्वर बल होता था तो दशेकेन शतम तेश्च सहस्रम शतसंग स्वरोदय बलि राजा दशग्नम हंति लीलया। जिस राजा के पास स्वर बल होता था, जिस राजा के पास स्वर को जानने वाला ज्योतिषी होता था, वह राजा 1 से 10 योद्धाओं को, 10 से 100 योद्धाओं को और 100 से 1000 योद्धाओं को युद्ध में अपनी लीला से हराता था। इसलिए कहा कि पुष्पिरपेन योद्धव्यम यावदहीन स्वरोदय बल प्राप्ते योद्धव्यम शस्त्र कोटि भी। यदि आपके पास स्वरों का बल नहीं है तो अगर पुष्प से भी लड़ने की बात आती है तो पुष्प से भी युद्ध नहीं करना चाहिए। और अगर आपके पास स्वर उदय है, स्वर का बल है, तो आपको शस्त्र से युद्ध करने पर भी विजय प्राप्त होती थी। तो इसमें जो स्वर विद्या है, इस स्वर विद्या में 2 तरह के स्वर हैं। एक स्वर आता है हमारे पास दैहिक स्वर, एक होता है काल स्वर। तो जो काल स्वर के अंतर्गत है, इसमें आपके 5 मुख्य स्वर है, अ, ई, उ, ए और ओ इत्यादि
पांच स्वरों के आधार पर व्यक्ति के जीवन का समस्त शुभाशुभ कार्यों का विवेचन किया जाता है। और इस स्वर शास्त्रीय पद्धति में फलादेश में जो ये 5 मूल स्वर है अ ई उ ए ओ, इनका 8 स्वर चक्रों के साथ मात्रादि तो जो स्वर चक्र बनेंगे, मात्रा स्वर है, वर्ण स्वर है, जीव स्वर है, पिंड स्वर है इत्यादि स्वर चक्रों के साथ इनका संबंध और अष्टकाल जो स्वर है उनके साथ संबंध करके किसी भी विशिष्ट व्यक्ति का शुभ और अशुभ फल कथन किया जा सकता है। और अ ई उ ए ओ ये 5 स्वर है, इनकी बाल, कुमार, युवा, वृद्ध और मृत ये 5 अवस्थाएं हैं। और इन स्वरों के 5 इसी के आधार पर हम उस व्यक्ति के फल का निरूपण करते हैं। दूसरा है इस शास्त्र में जो मुख्य रूप से जो आजकल प्रचलन में है और जिसका एक वैज्ञानिक महत्व हम जान सकते हैं, वो मुख्य रूप से है जो दैहिक स्वर है। हमारे शरीर में जो स्वर चलता है, आप देखते होंगे जब आप कहीं भी जाएंगे या जब आप श्वास लेते हैं तो जब हम श्वास को छोड़ते हैं तो हकार की ध्वनि हमको सुनाई देती है, और जब हम श्वास करते हैं तो हमको सकार की ध्वनि आती है। तो सोहम इस तरह से हम जप करते हैं। तो जब आप संधि उपासना इत्यादि करते हैं तो वहां पर भी कहा गया है कि व्यक्ति जब सुबह उठता है तो श्वास और प्रश्वास की जो गति है वो निरंतर चलती रहती है। श्वास प्रश्वास जो है निरंतर चलता रहता है। इसलिए जिस व्यक्ति में श्वास प्रश्वास नहीं है वह व्यक्ति इस धराधाम में नहीं रह सकता है, क्योंकि श्वास ही आपका जीवन है, श्वास ही आपका प्राण है, और उसके बिना ये जो शरीर है ये निष्क्रिय हो जाएगा। तो इसलिए श्वास प्रश्वास की जो निरंतर गति चलती रहती है, उसके लिए वहां पर हमने पुस्तकों में पढ़ा है कि हम कहते हैं कि उसमें जब हम सुबह उठते हैं तो हमको संकल्प लेना चाहिए, क्योंकि हम हंसा सोहम का जो जप करते हैं ये भगवान के प्रति हम इसको समर्पित करें। तो अजपा जप अहम करिष्ये, ऐसा सुबह हम उठ करके संकल्प भी करना चाहिए कि जो हम अजपा जप कर रहे हैं इसका हो फल मिले, क्योंकि श्वास प्रश्वास तो हम ले रहे हैं, श्वास ले रहे हैं, प्रश्वास छोड़ रहे हैं। ठीक है जी। तो जो ये श्वास और प्रश्वास है ये हमारी देह स्थानक नगरी है, काया नगर मध्य को मारुतः क्षतिपातः। जो हमारा जो शरीर है इसका जो राजा है वो कौन है? वायु है, अर्थात श्वास है। वही हमारा प्राण है, वही हमारा स्वर है। ठीक है जी। और श्वास जो ग्रहण, श्वास को लेने का जब हम श्वास लेते हैं उसे कहते हैं निश्वास, और जब हम श्वास छोड़ते हैं उसे कहते हैं प्रश्वास। श्वास को लेने का नाम क्या है? निश्वास, और श्वास को छोड़ने का नाम क्या है? प्रश्वास। ठीक है जी। और व्यक्ति के जीवन से मृत्यु पर्यंत जो है श्वास और उच्छ्वास जो प्रक्रिया है ये निरंतर रूप से चलती रहती है। और जो ये निश्वास है, जो श्वास है हमारा, ये नासिका के दोनों छिद्रों से एक समान समय में या एक समय में समान रूप से नहीं चलता है। आप जजमेंट करें, कभी भी जब हम श्वास लेते हैं या श्वास छोड़ते हैं तो दोनों नासिकाओं से एक साथ श्वास ना तो ले पाते हैं, नहीं छोड़ पाते हम लोग। ठीक है जी। समान रूप से कभी नहीं होता है, कभी दायां स्वर, कभी बायां स्वर, कभी दोनों स्वर चलते हैं। तो कदाचित कभी वाम पुट से, कभी दक्षिण पुट से। ठीक है जी। कभी दोनों छिद्रों से हम समान रूप से श्वास प्रश्वास लेते हैं। तो जो वाम नासा है, दक्षिण जो नासा से हम जब श्वास लेते हैं वो ईड़ा नाड़ी है। वो क्या है? ईड़ा नाड़ी है। और जब हम दक्षिण छिद्र से श्वास लेंगे तो वो पिंगला नाड़ी है। जब दोनों छिद्रों से श्वास प्रश्वास प्रक्रिया चलती है तो वो सुषुम्ना नाड़ी उसे कहते हैं। तो इनको जान करके शरीर स्वस्थ रहता है और जिससे मनुष्य चिरंजीवी होता है और सांसारिक कार्यों में सफलतापूर्वक वो अपना जीवन व्यतीत करता है।
तो मुख्य रूप से यहाँ पर 3 श्वास के द्वारा ही, ठीक है जी, हम फल कथन स्वर विद्या के द्वारा कर सकते हैं। क्योंकि जो हमारा जो ये शरीर है, शरीर में जितनी शक्तियां हैं, उन शक्तियों में सर्व प्रमुख जो है कुंडली नाम की एक महाशक्ति है। शरीर में क्या है? कुंडलिनी नाम की एक महाशक्ति है जो सर्प के समान लंबी है और कुंडल के आकार की होती है, और जो जीव मात्र के कहां पर रहती है? नाभि स्थान में रहती है। ठीक है जी। कुंडलिनी जो महाशक्ति है वो वो एक महाशक्ति है जो कुंडलिनी नाम की है, और जो सर्प के आकार की लंबी है और कुंडल के आकार की है, और जीव मात्र के, प्राणी मात्र के वो कहां रहती है? नाभि स्थान में स्थित होती है। ठीक है जी। और इसी से लगी हुई 10 नाड़ियां हमारे ऊपरी भाग में स्थित होती हैं, और 10 नाड़ियां हमारे अधः भाग में स्थित होती हैं, और 2-2 नाड़ियां वाम और दक्षिण पार्श्व में रहती है। इस प्रकार से कुल मुख्य रूप से 24 नाड़ियां हमारे शरीर में होती है, और ये नाड़ियां जो है, ये सभी नाड़ियां कहां से उत्पन्न हुई है? कुंडली नामक महाशक्ति के मूल से ये सब नाड़ियां उत्पन्न हुई है। और इन 24 नाड़ियों में भी सूक्ष्म से सूक्ष्म 707 नाड़ियां कही गई है। मुख्य रूप से 24 नाड़ियां हैं, और उन 24 नाड़ियों में भी सूक्ष्म रूप से इतनी नाड़ियां हैं, 707 नाड़ियां हैं, जो कि शरीर का अत्यंत पोषण करने वाली है। लेकिन उनमें भी तो इस प्रकार से 10 नाड़ियां मुख्य रूप से है, जो कि 10 प्रकार की, जिनमें 10 प्रकार की वायु का संचरण होता है। नाड़ियों में वायु का संचरण होता है। तो वो 10 नाड़ियां और 10 वायु क्या क्या है उनके नाम मैं आपको बता रहा हूं। उसमें सबसे पहले है ईड़ा नाड़ी, दूसरी है पिंगला नाड़ी, तीसरी है सुषुम्ना नाड़ी, चतुर्थ है गांधारी, पंचम में हंस जिह्विका, षष्ठम में है पूषा, सप्तम है यशा, अष्टम है व्यूषा, नवम है कुहू, और दशम है शंखिनिका। ये 10 नाड़ियों के नाम है। ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना, गांधारी, हंस जिह्विका है, पूषा, यशा च व्यूषा च कुहू, शंखनिका तथा। ये है 10 नाड़ियां। और इनके 10 वायु कौन कौन से हैं? प्राणोपान समानश्च उदानो व्यान एव च नागः कूर्मा कृकश्चैवा देवदत्तो धनंजयः। तो इनके जो 10 वायु के नाम क्या है? प्राण। परसों तो पेपर नहीं है, परसों जाना है वहां। अच्छा ठीक है जी, परसों चलिए। तो पहली वायु का नाम है प्राण, द्वितीय का है अपान, तृतीय है समान, चतुर्थ है उदान, पंचम व्यान, षष्ठ है नाग, सप्तम है कूर्म, अष्टम है कृक, नवम है देवदत्त, और 10वीं है धनंजय। ये 10 वायु के नाम है। तो ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना जो हमारे शरीर में स्थित नाड़ियां हैं, इन 3 नाड़ियों के द्वारा ही विद्वान व्यक्ति को या देवज्ञ को, ये स्वर शास्त्र के वेता को श्रीरस्त वायु का ज्ञान करना चाहिए, केवल ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना नाड़ी के द्वारा। ठीक है जी। और अब कहते हैं कि नासिका के बाएं छिद्र से बहने वाली नाड़ी को क्या कहते हैं? हम ईड़ा नाड़ी कहते हैं। जो दक्षिण छिद्र से जब श्वास बहता है, आप इस तरह से जजमेंट लेंगे अपने श्वास को पहचाने कि राइट से निकल रहा है या लेफ्ट से निकल रहा है। तो जो लेफ्ट वाला है, जो वाम है, उस नाड़ी को कहते हैं हम ईड़ा नाड़ी। ठीक है जी। और वह चंद्र के वायु को वहन
करती है, इसलिए उसको चंद्रवाहिनी भी कहते हैं, या उसको आप चंद्र स्वर भी कह सकते हैं। ठीक है जी। और दाहिने नाक के छिद्र में, छिद्र से जो नाड़ी का प्रभाव हो रहा है उसको कहते हैं पिंगला नाड़ी, जो कि सूर्य के वायु को वहन करती है। ठीक है, इसलिए उसको कहते हैं सूर्य वाहिनी। इसलिए दाहिना जो स्वर चलेगा उसको चंद्र स्वर कह सकते हैं, सॉरी बायां जो स्वर होगा वो चंद्र स्वर, और दक्षिण से जो निकलेगा वो सूर्य स्वर। ठीक है जी। और सुषुम्ना जो नाड़ी है वो ब्रह्म रंध्र स्थित नाड़ी को कहते हैं। जब हमारे दोनों नाकों से, दोनों नासिका के दोनों छिद्रों से जब वायु का प्रवाह होता है वो सुषुम्ना नाड़ी है, और जो शंभु के वायु को वहन करती है, अतः उसे क्या कहते हैं, शंभु वाहिनी। क्योंकि जो तृतीय जो ठीक है जी, उसे कहते हैं शंभु वाहिनी। ठीक है जी। और यह शंभु जो है ये हंस स्वरूप है, वाम नाड़ी के चलाने वाले चंद्र शक्ति स्वरूप है। ठीक है जी। और दाहिने नाड़ी से चलाने वाले जो है वो सूर्य क्या है, वो शिव स्वरूप है, और जो शंभु है वो हंस स्वरूप है। तो वायु के निकलने में हकार और वायु के ग्रहण करने में या अंत प्रवेश समय को क्या कहते हैं, सकार कहते हैं। अतः हकार शंभु स्वरूप है और सकार जो है वो शक्ति स्वरूप है। ठीक है जी। जब हम श्वास को निकालेंगे तो हकार की ध्वनि आती है, और जब हम अवायु को ग्रहण करेंगे तो सकार की ध्वनि आती है। तो जो हकार है वो शंभु स्वरूप है, और जो सकार है वो शक्ति स्वरूप है। अब कहते हैं कि जो ये तीनों नाड़ियां हैं मुख्य रूप से, जिसको फल कथन के लिए यहाँ पर बताया गया है कि इन तीनों नाड़ियों के द्वारा ही फल कथन होता है स्वर ज्योतिष में। उसमें कहते हैं कि इन तीनों नाड़ियों में क्रम से पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, इन 5 तत्वों का उदय होता है। ठीक है जी। और उन तत्वों का उदय कितने समय में होता है, कब कब होता है, उसके लिए कह रहा है कि 5 तत्वों में एक तत्व का जो भोग काल है वो 5 घटी है। कितनी है, 5 घटी है। अर्थात 5 घटी का मतलब हुआ 2 घंटे, 1 घंटे में 2.5 घटी, तो 2 घंटे में 5 घटी, 120 मिनट। ठीक है जी। तो एक तत्व का जो उदय का समय रहेगा वो 120 मिनट का होगा। तो बाएं या दाहिने नाक के छिद्र से यदि, अब कैसे हम इसका ज्ञान करें, इसका ज्ञान कैसे होगा कि भाई अभी कौन सा तत्व चल रहा है, कि तत्वों की पहचान हम कैसे करें कि वाम तत्व चल रहे, सॉरी पृथ्वी तत्व है, जल तत्व है, या तेज है, वायु है, या आकाश है। तो कहते हैं कि भाई जब भी नासिका के दोनों छिद्रों से यदि एकदम ठीक मध्य भाग से वायु निकले, एकदम नासिका के दोनों छिद्रों के मध्य भाग से वायु निकल रही है, तो उस समय पृथ्वी तत्व का उदय जाने। ठीक है जी। आप सभी को मेरी आवाज आ रही है अच्छे से, कोई व्यवधान? हाँ आचार्य जी। तो जब वायु का वहन जो है नासिका के मध्य भाग से हो, तो उस समय क्या होता है, वो पृथ्वी तत्व का उदय समझे उस समय में। और जब नासिका के छिद्र से ओष्ठ को स्पर्श करती हुई वायु चलती है तो जल तत्व का उदय माने कि थोड़ी सी जो आपकी वायु है वो ओष्ठ को स्पर्श करते हुए बाहर निकल रही है, तो ऐसे समय में जल तत्व, वायु तत्व का उदय, ठीक है जी, जल तत्व का उदय समझे जब ओष्ठ को स्पर्श करती हुई वायु निकले। और यदि नासिका के ऊपरी भाग को स्पर्श करती हुई वायु का प्रवहन हो, नासिका के ऊपरी भाग से जब वायु संचरण करती है तो उस समय किसको जाने, उस समय अग्नि तत्व को समझना चाहिए। और जब बाएं और दाएं दोनों स्वरों को चलाते हुए तिर्यक वायु चले, तिरछी वायु का प्रवहन हो, तो उस समय वायु तत्व को जाने। ठीक है जी। और कदाचित क्या होता है कि दोनों स्वरों में से कभी एक चलता है और कुछ समय बाद दूसरा स्वर चलता है,
ठीक है जी। तो उस समय को हम संक्रमण काल कहते हैं और इसमें चलने वाली वायु को आकाश तत्व कहते हैं। जब वायु का प्रवाह अभी एक नासिका से कुछ तरह दूसरी नासिका से हो तो वो संक्रमण काल है और इसमें चलने वाली वायु में आकाश तत्व समझना चाहिए। अब देखिए इन तत्वों के चलने से फल कथन की विधि बता रहे हैं कि भाई अगर जो है वायु तत्व चले, अगर पृथ्वी तत्व का उदय हो रहा है तो उस समय पृथ्वी तत्व जब चल रहा है तो बुध ग्रह का उदय समझे, ठीक है। और जब जल तत्व चलता है तो चंद्रमा का उदय समझे और जब तेज तत्व हो, तेज का उदय हो तो शुक्र का उदय समझे तेज तत्व में, ठीक है जी। और वायु तत्व के समय में गुरु का उदय समझे, ठीक है जी। और जब दाहिने स्वर के उदय में भी पृथ्वी आदि तत्व के अनुसार जब एक ही स्वर चल रहा है तो उसके उदय में क्या होगा, सूर्य भौम शनि और राहु का उदय हमको वहां पर समझना चाहिए। तो जिस ग्रह के उदय काल में प्रश्न हो, पहले हम तत्व जानेंगे, तत्व के आधार पर हम ग्रह जानेंगे, तत्व के आधार पर हम ग्रहों का उदय समझेंगे और जिस ग्रह के उदय काल में प्रश्न होगा उसके अनुसार हमको फल कहना चाहिए, ठीक है जी। तो इसी प्रकार सभी ग्रहों के उदय से शुभ और अशुभ फल का निरूपण हमको करना चाहिए। अब कह रहा है कि पृथ्वी आदि एक तत्व जो है, अब इसके बाद कह रहा है ये जी कि अगर शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष में स्वर का ज्ञान हम कैसे करें। अमूमन क्या होता है कि शुक्ल पक्ष में प्रतिपदा से 3 तिथियों में पहले चंद्र स्वर अर्थात वाम स्वर चलता है। शुक्ल पक्ष में प्रतिपदा से 3 तिथियों में प्रतिपदा, द्वितीय और तृतीय तिथि में क्या होता है, पहले चंद्र स्वर और वाम स्वर, इसके बाद की 3 तिथियों में पहले वहां पर क्या चलेगा, अग्रिम 3 तिथियों में जो पहला स्वर होगा शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा द्वितीय में वो वाम स्वर होगा और उसके बाद सूर्य स्वर होगा, दक्षिण स्वर होगा और इसके बाद 3 तिथियों में पहले सूर्य स्वर रहेगा, फिर दक्षिण स्वर रहेगा, फिर अग्रिम 3 तिथियों में पहला स्वर चंद्र रहेगा, फिर अग्रिम 3 तिथियों में सूर्य स्वर रहेगा, ठीक है जी। तो इस तरह से 3 तिथियों में पहले चंद्र स्वर, इसके बाद सूर्य स्वर और 15 तिथियों में पहला वाम स्वर का 3 बार उदय होता है, ठीक है जी। और दक्षिण का 2 बार उदय होगा उसमें जी। तो कृष्ण पक्ष में इसके विपरीत समझे, तो कृष्ण पक्ष में पहला स्वर सूर्य स्वर होगा और दूसरा स्वर चंद्र स्वर होगा। तो 3 तिथियों में इस तरह से हम उसको वहां पर निरूपित करेंगे। तो अब कह रहा है कि भाई जिस पुरुष का जब हमारा दाहिना स्वर चलना चाहिए था, अगर उस समय हमारा वाम स्वर चले या हमारा वाम स्वर होना चाहिए था लेकिन हमारा चल रहा है दक्षिण स्वर, क्योंकि शरीर सबका अपना अपना है, तो कदाचित यदि स्वर में विलोमता आ गई, उल्टा स्वर हो गया, तो ऐसे में क्या होता है, उस समय उस दिन उस पुरुष को, उस जातक को अशुभ होगा, हानि होगी और उद्वेग इत्यादि होगा, ठीक है जी। तो अगर ऐसा नहीं है, आपको स्वर सिद्ध करना है तो प्राणायाम इत्यादि से आप स्वर को समीचीन कर सकते हैं। अब कह रहे हैं कि किसी स्वर के अभ्यास करने वाले योगी के बताए हुए मार्ग के अनुसार रात्रि में वाम स्वर हमको चलाना चाहिए। रात्रि में वाम स्वर अर्थात चंद्र स्वर ईड़ा नाड़ी और दिन में दक्षिण स्वर को चलाए। ऐसा जो पुरुष इस प्रकार जो नित्य स्वर चलाने में अभ्यासरत जो पुरुष होता है उसे योगी कहते हैं। इसमें तनिक भी संशय नहीं करना चाहिए, क्योंकि रात्रि में चंद्र स्वर चलाए और दिन में सूर्य स्वर हमको चलाना चाहिए। अब इसके बाद क्या कह रहा है कि यात्रा कर रहे हैं आप
या आप दान कर रहे हैं, या आप विवाह कर रहे हैं, या वस्त्र आभूषण का क्रय कर रहे हैं, या अन्य कोई शुभ कार्य आप करते हैं, संधि इत्यादि आप करते हैं, तो वहां पर वाम स्वर शुभ होता है। जब आपका वाम स्वर चले तो हमको यात्रा, दान, विवाह, वस्त्राभूषण का क्रय, शुभ अन्य शुभ कार्य हमको वाम स्वर में करने चाहिए। और दक्षिण स्वर में हमको क्या करना चाहिए? विग्रह, द्यूत युद्धेषु स्नान भोजन मैथुनी, व्यवहारे भये भंगे भानु नाड़ी प्रशस्यते। इस सूर्य नाड़ी की प्रधानता कहां कहां होती है? विग्रह में, कोई विभाग करना है, कहीं बंटवारा करना है। द्यूत में, युद्ध में, स्नान में, भोजन में, व्यवहार में, भय में, भंग में हमको सूर्य स्वर स्वीकार करना चाहिए, उसमें सूर्य स्वर शुभ होता है। और होमश्च शांतिकम चेवा दिव्यौषधि रसायनम विद्यारंभम स्थिरम कार्यम कर्तव्यम चौ निशाकरे। यदि हमको शांति के लिए होम करना है, हवन करना है, दिव्य औषधि और रसायन को इकट्ठा करना है, विद्यारंभ करना है, ठीक है जी, या कोई स्थिर कार्य करने हैं, तो उसके लिए वाम स्वर शुभ होता है। चंद्र स्वर उस समय आप लगाएं। आगे आगे कह रहा है कि दूर युद्धे जयी चंद्र समासन्ने दिवाकर वहन्नाड़ी पदेयग्रे च कृते यात्रा सिद्धिदा। यदि दूर से युद्ध करना है, दूर से युद्ध कैसे होगा? धनुष बाण इत्यादि से युद्ध करना है, ठीक है जी, धनुष बाण से युद्ध करना है, तो ऐसे युद्ध के लिए हमको चंद्र स्वर चलाना चाहिए। चंद्र स्वर में हमको दूर से युद्ध करना चाहिए। तो अब कह रहा है कि यदि हमको युद्ध करते समय, युद्ध करना है, अगर हम दूर से युद्ध करेंगे, धनुष बाण से युद्ध करेंगे, तो हमको क्या करना है? चंद्र स्वर अर्थात वाम स्वर में दूर से युद्ध करना श्रेष्ठ होगा। और यदि हमको समासन्ने, समीप आकर के युद्ध करना है, तलवार इत्यादि शास्त्रों से युद्ध करना है, तो युद्ध में सूर्य स्वर वहां पर श्रेष्ठ होता है, ठीक है जी। और एक व्यवहारिक बात यह है, कभी भी आप अपने घर से निकले या आप कभी भी सोने के बाद जब उठते हैं, तो सोते समय हम अपना स्वर अवश्य देखें कि अभी कौन सा स्वर चल रहा है। जब घर से आप निकलते हैं किसी भी शुभ काम के लिए, किसी भी काम के लिए, जब भी घर से आप अपने कार्यस्थल निकलते हैं, तो स्वर चेक करें। वाम स्वर चलता है तो वाम पैर जो है उसे आप आगे रखें। अगर दक्षिण स्वर चलता है तो राइट जो आपका पैर होगा उसको आप पहले बाहर निकालें। सुबह जब उठते हैं तो स्वर चेक करें। अगर आपका चंद्र स्वर चल रहा है तो आप बाएं करवट से उठें। अगर आपका सूर्य स्वर चलता है तो दक्षिण करवट से आप उठें। और जिस समय जो स्वर चलता है, कोई लेन देन का काम करना है, तो उस समय उसी हाथ से ही लेन देन भी करना चाहिए। ये छोटा छोटा उपाय है लेकिन अत्यंत सिद्धिदायक उपाय है। तो स्वर शास्त्र जो है, जिस व्यक्ति के पास कुंडली नहीं है, जिस व्यक्ति का जन्मांग नहीं है,
जन्म पत्री नहीं है, उसके लिए इस विद्या को सर्वोपयोगी बताया गया है और एकदम व्यवहारिक है, इसमें कुछ नहीं करना है, क्योंकि जो वायु है ये आपके शरीर का जो देह नाम की जो नगरी है ये वहीं पर स्थित है और इसका जब आप उपयोग समझेंगे, इसका जब आपको ज्ञान होगा तो आप इसके माध्यम से ही अभिष्ट सिद्धि करते हैं, क्योंकि इस योग साधना के द्वारा ही हमारे ऋषि मुनियों ने भूत, वर्तमान और भविष्य के ज्ञान को जाना था। क्योंकि ये योग साधना थी, जितने भी ज्योतिष इत्यादि जो ग्रंथ है हमारे ऋषि मुनियों ने किसके आधार पर इन्होंने सिद्ध किया? अपने योग साधना के आधार पर। तो अब सामान्य रूप से अगर आप इन छोटी छोटी चीजों पर ध्यान देंगे तो आपके जीवन में ये अत्यंत उपयोगी सिद्ध हो सकती है। कोई भी काम करना है तो उस काम के लिए जो स्वर निश्चित किया गया है उस स्वर में ही वो काम करें। कदाचित आपने यात्रा करनी है, लेकिन यात्रा के लिए हमेशा जो है वाम स्वर शुभ बताए और आपका चल रहा है उस समय दक्षिण स्वर, तो प्राणायाम इत्यादि विधि से स्वर को अवरुद्ध किया जा सकता है कुछ समय तक। एक नासिका को बंद करें, अगर दूसरा स्वर चलाना है तो जिस नासिका से स्वर नहीं निकलना चाहिए उस नासिका को कुछ देर के लिए आप अवरुद्ध करें। तदनंतर कुछ समय के बाद आपका अभिष्ट स्वर स्वतः ही चल जाएगा और उस अभिष्ट स्वर में ही कोई अपना अभिष्ट कार्य हमको करना चाहिए, जो यहाँ पर शास्त्रकार हमको निर्देश देता है। तो इसलिए जो स्वर जब जैसा चल रहा है वैसे ही घर से निकलें, वैसे सुबह उसी करवट से सुबह उठें और उसी कार्य से लेन देन, उसी मतलब स्वर के आधार पर उसी हाथ से उस दिन में लेन देन इत्यादि आप कर सकते हैं। ठीक है जी। तो अब कह रहा है चंद्र स्वर जब चल रहा है, कहीं आपको मान लो जाना है कुछ पास में, अगर कहीं मान लीजिए आप इंटरव्यू देना है आपने, क्योंकि आजकल जो है ये प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बड़ा उपयोगी माना गया है। मैंने खुद इसको देखा है, कुछ मैंने इसके ऊपर रिसर्च किया है, प्रयोग किया है, लेकिन वो कल की कक्षा में हमने सामूहिक इसका प्रयोग किया है। जो स्वर के आधार पर चक्र बनते हैं आगे, और जैसे कूर्म चक्र है, सर्वतोभद्र चक्र है, राहु कानाल चक्र है, सिंहासन चक्र है, जो स्वर इसमें नर्मदेचर्य में बताए गए हैं कि इसका मानव जीवन के लिए कैसे उपयोगी सिद्ध हुए हैं। ये इनको हमने घटाकर देखा, जितनी भी विश्व में जो घटनाएं, बड़ी बड़ी घटनाएं हुई है, उनका जब हमने इन चक्रों के आधार पर विश्लेषण किया तो ये काफी हद तक सटीक पाई गई है। जैसे मान लीजिए आप इंटरव्यू देने गए हैं, आप बाहर बैठे हैं, तो बाहर से जब आप इंटरव्यू लेने के लिए अंदर गए हैं तो थोड़ा सा इसमें कहा गया है कि भाई चंद्र स्वर के समय समसंख्यक और सूर्य स्वर के समय में विषम पद चलाना चाहिए। अगर आपका लेफ्ट स्वर चल रहा है तो उस समय हमको जो थोड़ी सी क्योंकि अब दूर से आप जब पैदल आएंगे तो दूर से चलते समय में हम अपने कदमों की संख्याओं को गिनती नहीं कर सकते हैं, अपने कदमों को हम नहीं गिन सकते हैं। लेकिन जब आप इंटरव्यू देने से पहले बाहर बैठे हैं तो वहां से इंटरव्यू देने जहां जा रहे हैं वहां पर गिन सकते हैं। तो अगर चंद्र स्वर चलता है तो समसंख्यक कदम हो आपके, अगर सूर्य स्वर चलता है तो विषम संख्यक आपके पद होने चाहिए। ठीक है। तो इसलिए अब क्या कह रहे हैं आगे कि पृथ्वी और जल तत्व हमेशा शुभ फल देता है। अगर आपके स्वर के समय में पृथ्वी तत्व है या जल तत्व का उदय है तो वो आपके लिए शुभ है, क्योंकि पृथ्वी तत्व में बुध का उदय होगा, जल तत्व में चंद्रमा का उदय होगा। और दूसरी बात क्या कहता है, यदि तेज तत्व का उदय हो रहा है तो उस समय मिश्रित फल कहें। और आकाश और वायु तत्व जब चले, जब उनका उदय हो आपके स्वर के आधार, नासिका के स्वर के आधार पर, तो वो अशुभ फल देने वाले होते हैं। ठीक है जी। तो उसके बाद क्या कह रहा है कि जब प्रश्नकर्ता के पूछे हुए वस्तु को बताने के लिए, मान लीजिए कोई आपको वस्तु मिलनी है
या कोई वस्तु गुम हुई है, तो उन उदित तत्वों के आधार पर आप उन वस्तुओं के वर्ण बता सकते हैं। किस आधार पर? जैसे इन्होंने बताया है कि जल तत्व का श्वेत वर्ण होता है, पृथ्वी तत्व का पीत वर्ण होगा, अग्नि तत्व का रक्त वर्ण होगा, वायु तत्व का नील वर्ण होगा और आकाश तत्व का धूम्र वर्ण होगा। ठीक है जी। अब इस तरह से हम वस्तु का ज्ञान भी प्राप्त कर सकते हैं। आगे इसमें कहा गया है कि योद्धा जो है, हाँ, अब युद्ध के समय में योद्धा होते दो प्रकार, एक स्थायी योद्धा और एक याई योद्धा। याई होता है जो आक्रमण करने वाला होता है, और स्थायी होता है जो स्थिर होता है, जिसके ऊपर जो पहले आक्रमण नहीं करता है। तो जो स्थायी योद्धा होता है उसके लिए क्या होता है कि युद्ध के समय में स्थायी योद्धा वाम स्वर के चलने के समय वो युद्ध प्रारंभ करें। मतलब जो स्थायी योद्धा है, मतलब जो स्थिर है अपनी जगह में ही, वो युद्ध कब शुरू करे? जब उसका वाम स्वर चले। और याई जो योद्धा है, जो आक्रमण करने के लिए दूर से आया है, उस योद्धा को कब आरंभ करना चाहिए युद्ध? जब उसका दक्षिण स्वर चले, जब उसका दक्षिण स्वर चले। एक मिनट। तो याई योद्धा को दक्षिण स्वर चलने के समय में युद्ध प्रारंभ करना चाहिए, और स्थायी योद्धा को वाम स्वर जब उसका चले तब उसको युद्ध करना चाहिए। तो ऐसा देखिएगा, इसका प्रयोग आज के परिप्रेक्ष्य में कहां हो सकता है? मल्ल युद्ध में हो सकता है, दो जब लड़ते हैं आपस में, है। कोई और गेम हो सकता है जहां पर केवल दो प्रतिद्वंदी ही हो, बैडमिंटन में हो सकता है। तो ऐसी जगह पर हम इन स्वरों के माध्यम से व्यक्ति को शुभ और अशुभ समय का ज्ञान करवा सकते हैं। तो इस तरह से कहते हैं कि जब जल तत्व का उदय हो, अगर जल तत्व का उदय हो रहा है, अर्थात चंद्रमा जब लगन में होगा तो जल तत्व का उदय होगा। तो जल तत्व के समय में यदि युद्ध आरंभ करते हैं तो दोनों राजाओं में संधि हो जाती है। ठीक है जी। तो दोनों राज्यों में क्या होता है? उस समय संधि होती है। अब अग्नि तत्व के युद्ध समय में युद्ध करे कोई राजा, उसकी विजय होगी। ठीक है जी। और आकाश तत्व के समय में कोई राजा युद्ध करता है तो वहां पर मृत्यु भी प्राप्त हो सकती है। ठीक है जी। तो इस तरह से हम इसका फल कथन भी कर सकते हैं। अब इसके बाद कहते हैं, जब हमारा दक्षिण स्वर चले, भुक्त मात्रे च मंदाग्नौ स्त्रीणाम वश्यार्थ कर्मणि, जब हमारा दक्षिण स्वर चलता हो उस समय हमको भोजन करना चाहिए। मंदाग्नि तथा स्त्री के वशीकरण आदि प्रयोग में, ठीक है जी, हमको दक्षिण स्वर में ये सब कार्य करने चाहिए। भोजन है, मंदाग्नि है, स्त्री को वश में करना है, तो ऐसे कार्यों के समय में दक्षिण स्वर चलाना चाहिए। ठीक है जी। और यदि आपको थकावट है, शोक है, आप बीमार है, मूर्छित है, या सज्जनों के बोधार्थ में कोई कार्य भी करना हो, सज्जनों को समझाने के कोई भी कार्य करना हो, तो वहां पर वाम स्वर होना चाहिए। ठीक है जी। अब एक अच्छी चीज क्या बता रहा है कि स्वर के माध्यम से हम एक ही दिन का फल नहीं कह सकते हैं। अभी स्वर, आप किसी प्रश्न को लेकर के देवज्ञ के पास जब जाते हैं तो जो स्वर चला है उसका फल हमको कितने दिनों तक रहता है, इसके बारे में क्या बताया आचार्य ने कि जब जिस समय प्रश्नकर्ता प्रश्न कर रहा हो, यदि उस समय पृथ्वी, जल और तेज तत्व का उदय हो
यदि पृथ्वी तत्व का उदय हो, जल तत्व का उदय हो या तेज तत्व का उदय हो, तो क्रम से प्रश्न करने वाले का शुभ फल क्या होगा? अगर पृथ्वी तत्व का उदय होगा तो एक दिन उसके लिए शुभ रहेगा। यदि जल तत्व का उदय होगा तो उस व्यक्ति के लिए एक मास शुभ होगा, और यदि तेज तत्व का उदय होगा तो उस व्यक्ति के लिए वह वर्ष शुभ फल प्रदान करने वाला होगा। और उसके बाद क्या कह रहा है, यदि पृथ्वी तत्व का उदय हो, ठीक है जी, तो एक दिन में जल तत्व में एक मास और तेज तत्व में उदय हो तो एक वर्ष तक शुभ फल होता है। इसी प्रकार आकाश, वायु और अग्नि तत्व का जब उदय होता है तो पूर्वोक्त नादि क्रम से अशुभ फल होंगे। अर्थात यदि प्रश्नकर्ता श्वास प्रवेश के समय में प्रश्न करता है, ठीक है जी, तो देखिएगा, अगर जो है आकाश तत्व होगा तो उस व्यक्ति के लिए क्या होगा, वह दिन क्या होगा, अशुभ होगा। अगर वायु तत्व का प्रवेश होगा, वायु तत्व का उदय होगा तो उस व्यक्ति के लिए वह मास अशुभ फलदायक होगा। और अग्नि तत्व का यदि उदय होता है तो उसमें क्या होगा, उस व्यक्ति के लिए वह संपूर्ण वर्ष अशुभ फलदायक रहेगा। अब देखिएगा, प्रश्न करने का भी एक इन्होंने एक अलग तरीका बताया है। यदि जो प्रश्न करता है स्वर ज्योतिषी के पास जाकर के, जो स्वर को जानने वाला जो दिव्यज्ञ है उसके पास जाकर के यदि प्रश्न करता है, तो यदि प्रश्न जो है श्वास प्रवेश समय में प्रश्न करता है, साथ में श्वास को ग्रहण कर रहा है, अगर उस समय प्रश्न करता है तो उसका संपूर्ण अभिष्ट कार्य निसंदेह रूप से सिद्ध हो जाता है। तो प्रश्नकर्ता को जब ज्योतिषी के पास बैठे तो प्रश्न तब करे जब वो श्वास को ग्रहण करता है, और अगर श्वास के निर्गमन समय में प्रश्न करे तो उसका अभिष्ट उस व्यक्ति को प्राप्त नहीं होता है। जिसके निमित्त वो प्रश्न कर रहा है उस कार्य में उसको अभिष्ट सिद्धि नहीं होगी। तो ये विशेष रूप से ध्यान रखें आप। पंडित जी के पास जब भी जाएंगे तो श्वास लेते समय प्रश्न करें, श्वास छोड़ते समय कभी भी प्रश्न ना करें, क्योंकि श्वास प्रश्वास तो चलता रहेगा। श्वास लेना तो है, श्वास ग्रहण और श्वास का निस्सारण, ये चलता रहेगा। अगर ये नहीं होगा तो कैसे जीवित रहोगे? तो जीवित नहीं रह सकते, ठीक है। तो इसलिए प्रश्न करें तो श्वास लेते समय करें, श्वास छोड़ते समय कभी भी प्रश्न हमको नहीं करना चाहिए, ठीक है जी। उसके बाद कह रहा है तो बस ये कहने के इसमें तो बहुत सारे फल बताए गए हैं, लेकिन अब इस कक्षा में पूरा अभी तो मैंने थोड़ा मुख्य रूप से आपको स्वर का ये थोड़ा सा ज्ञान कराया कि ये जो स्वर विद्या है, स्वर विद्या के द्वारा नासिका से जो हम श्वास प्रश्वास की प्रक्रिया चाहते हैं उसका फल कथन हम इस स्वर विद्या के द्वारा कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त भी इसमें जो हमारे 5 स्वर है, 5 स्वर मुख्य रूप से आते हैं। जो षोडश स्वर होते हैं उसमें कुछों को छोड़ दिया जाता है, कुछ नपुंसक स्वरों को छोड़ दिया जाता है, नपुंसक के कारण कुछ स्वरों को छोड़ देते हैं, वो नामाक्षर के आधार पर वो स्वर है। तो उसका फल कथन की भी थोड़ी अलग है, लेकिन वो इस कक्षा में, एक कक्षा में उसको कहना थोड़ा सा संभव नहीं है। लेकिन मुख्य रूप से थोड़ा स्वर शास्त्र, जो नासिका से जो स्वर की जो प्रक्रिया चलती है उस आधार पर हमने यहाँ पर कहने का प्रयास किया है। तो इसके लिए आप कुछ ग्रंथ पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जो नासिका से जो स्वर चलते हैं इसका हमारे जीवन में बहुत अधिक महत्व है। इसको आप पहचाने और जिस दिन और जिस कार्य के लिए जो स्वर हमारे शास्त्रकार ने निर्दिष्ट किया है उसी स्वर में वो कार्य जब आप करेंगे तो निसंदेह रूप से आपको अभिष्ट की सिद्धि होगी। क्योंकि ज्योतिष शास्त्र क्या करता है, आपके जीवन में प्रकाश लाता है। प्रकाश का मतलब है कि ये नहीं कि आपको वो बैटरी देगा, बैटरी का मतलब है कि आपका जीवन सफल होगा। जब जीवन सफल होगा तो निसंदेह रूप से आपका जो जीवन है वो प्रकाशमय होगा। अगर सफलता नहीं है तो जीवन आपका अंधकारमय है। तो इतना ही मैं कह करके आज के अपने लेक्चर को मैं समाप्त करता हूं, और कल हम मिलेंगे
स्वर ज्योतिष में जो चक्र बताए गए हैं, उन चक्रों का हम कैसे विश्लेषण करेंगे, कैसे चक्र बनाएंगे, कैसे विश्लेषण करके हम उसका सामूहिक फल कह सकते हैं। व्यक्तिगत फल भी है उसमें, सामूहिक फल भी है उसमें। तो उस विषय पर हम कल चर्चा करेंगे। तो आज कक्षा को संपन्न किया जाए। धन्यवाद आचार्य जी। जी, डॉक्टर राजवीर जी जुड़े हुए हैं। अस्तु। निश्चय ही आपके इस उद्बोधन से हमारे जो विद्यार्थी हैं वो लाभान्वित हुए हैं, और निश्चय ही इनके पाठ्यक्रम में भी और जो ज्योतिष का ये अभ्यास कर रहे हैं उसमें भी आपके द्वारा जो उद्बोधित वचन है उनका इनको लाभ मिलेगा। हम आपके इस उद्बोधन के लिए आपका हार्दिक आभार प्रकट करते हैं। महाविद्यालय परिवार की ओर से संयोजक के नाते मैं आपका हार्दिक आभार प्रकट करता हूँ, और विद्यार्थियों की तरफ से आपको विश्वस्त करता हूँ कि हमारे विद्यार्थी आपके द्वारा बताए गए जो वचन है उनका अपने जो उनका व्यवहारिक ज्योतिष का प्रयोग है उसमें उनका प्रयोग भी करेंगे और उसका लाभ भी उठाएंगे। आपका बहुत बहुत आचार्य डॉक्टर ब्रजेश्वर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार। कल सभी जो प्रतिभागी है, कल हम हमारी जो कक्षा रहेगी वो 12:45 से रहेगी, पहली कक्षा, और दूसरी कक्षा वही आपकी 12:45 से 2 बजे तक, और 15 मिनट का ब्रेक के साथ दूसरी कक्षा 2:15 से 3:30 तक इस तरह से रहेगी। तो आप सभी का आभार एवं धन्यवाद। धन्यवाद आचार्य जी। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अभी आप सभी प्रस्थान कर सकते हैं। धन्यवाद। अभी आप सभी प्रस्थान कर सकते हैं। हिंदी का पहला दैनिक पत्र, करीब 2 तरह से क्वेश्चन बनाता है। हिंदी का पहला पत्र, हिंदी का दैनिक पत्र, हिंदी का पहला दैनिक पत्र, हिंदी का पहला पत्र, हिंदी भाषा की प्रथम पत्रिका, हिंदी का पहला दैनिक पत्र। 2 तरह से कंफ्यूज कर देता है एग्जाम में। हिंदी का पहला दैनिक पत्र, समाचार सुबह